माता काली हमसे हर रोज़ एक बार मिलने ज़रूर आती है, पर पहचाने कैसे। जय माता की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, जो लोग काली माता की पूजा करते हैं उन सभी लोगों से माता काली मिलने ज़रूर आती है प्रतिदिन। लेकिन भक्त के अंदर ही कमी होती है कि जो वो माता को पहचान ही नहीं पाता। अब चाहे माता आपके पास किसी भी रूप में आए, या हकीकत में आए, या फिर सपने में आए, लेकिन अपने भक्त के पास माँ काली ज़रूर आती है। और जब वो अपने भक्त के पास आती है ना, तो अपने भक्त को साथ के साथ पहचान करने के भी संकेत देती है, जिससे हमें पहचानना चाहिए कि माता काली इस समय हमारे पास आई है। तो वही पहचान करना मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। जितने भी माँ काली के सच्चे भगत हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और नीचे कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। जब आप माता काली के, भगवान शिव के जयकारे लगाओगे ना, तो समझ लो आप पहचानना भी सीख जाओगे कैसे माँ काली को पहचाना जाता है। और साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे। और जो लोग काली माँ की पूजा करते हैं ना, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। उनको भी पता होना चाहिए कि माँ काली किस समय पर हमारे पास आती है, और हमें कैसे पता लगेगा, कैसे उन्हें पहचानना पड़ेगा। और अगर आप यूनिवर्स की पावर यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। देखिए, जितने भी लोग माँ काली की पूजा करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, अगर आप काली माँ के भक्त हैं ना, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे माँ काली को पहचाना जाता है। देखिए, माँ काली का कोई भी भक्त हो, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है, माँ काली सभी भक्त के पास आती है। एक फेरा माँ काली अपने भक्तों के घर में ज़रूर मारती है। क्यों मारती है, पहले इस पे बात करेंगे। देखिए, काली माँ हमारे पास, हमारे घर में क्यों आती है? क्योंकि 24 घंटे में एक फेरा माता ज़रूर मारती है। और यूँ मारती है कि अगर आपके ऊपर कोई कुछ कर दे, ठीक है, आपका शत्रु, दुश्मन, तंत्र क्रिया, काला जादू, टोना कुछ भी करा दे, तो उससे आपका वो बचाव करे। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका घर में रहकर ही बुरा कर रहा हो, तो माँ काली उससे आपका बचाव करने आती है। मतलब माँ काली हमें देखने आती है कि हम ठीक ठाक तो हैं या नहीं हैं, किस परेशानी में है, किस दुख में है, किस खुशी में है, सब चीज़ें माँ देखती है। तो इसीलिए माँ हमारे घर में एक दिन में 24 घंटे में एक बार फेरा ज़रूर मारती है। तो अब माँ काली को हमें कैसे पहचानना चाहिए? जब माता काली हमसे हर रोज़ एक बार मिलने आती है, तो हम कैसे पहचानेंगे माँ काली हमारे पास कैसे और कब आई? देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप काली माँ की पूजा करते हो और माँ काली 24 घंटे में एक बार तो आपके घर में ज़रूर आती है आपसे मिलने, तो वो या तो सपने में आएगी, जैसे आप रात्रि में सोते हो, वो माँ आपको सपने में दिखाई देगी। चाहे वह आपको तस्वीर के रूप में दिखाई दे, मूर्ति के रूप में दिखाई दे, या माँ आपको अपना मंदिर दिखाए, तो समझ लो उस समय पर माता आपके पास ही आई हुई है। माँ काली ज़्यादातर भक्तों के पास आती है तो सपने में ही आती है, क्योंकि हकीकत में अगर कोई भी माँ को देख ले तो फिर तो सिद्धि साधना पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक हम शमशान की सिद्धि नहीं करते ना, जब तक हमारा गुरु नहीं होता, तब तक माँ हमें अपना रूप नहीं दिखाती। जहाँ हमने गुरु बना लिया और उसके बाद हमने इंसान की भी सिद्धि कर ली, घर की भी सिद्धि कर ली, तो माँ हमें स्वयं ऐसे ही दिखती है जैसे एक इंसान इंसान से बात करता है, एक इंसान इंसान को देखता है, वैसे माँ दिखती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले माँ आपको सपने में दिखेगी, फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए एक दिन ऐसा भी हो जाता है कि सपना नहीं आया आपको, आप सो रहे हो, आपको कोई सपना ही नहीं आया, फिर हकीकत में भी माँ अपने भक्त के पास आती है ज़रूर मिलने उससे। वो कैसे आती है? जैसे आप कहीं भी ऐसी जगह पर बैठे हो और वहाँ पर आपके पास छोटी सी बच्ची आ जाए, आपसे बात करने लग जाए, आपको देखकर हंसने लग जाए, माँ इस रूप में आ सकती है। ठीक है। या फिर आप कहीं भी ऐसी जगह बैठे हो, अपने घर में या घर से बाहर कहीं भी बैठे हो, आपके पास कोई जानवर आ जाए, आपको आकर प्यार करने लगे, आपको चाटने लगे, तो वो भी माँ काली इस रूप में अपने भक्त के पास आती है। तो माँ या तो आपको सपने में दिखेगी, और या तो वो आपको अपना हकीकत में इन सभी के रूप में दिखेगी। तो मैंने आपको बता दिया माँ की पहचान इस तरीके से करनी है। अगर आपके पास कोई भी छोटा बच्चा, मतलब लड़की आ रही है, तो ये माता आ रही है और सपने में माँ दिख रही है, तो समझ लो माता ही है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय। नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आया है। यह वह समय है जब कमजोर आत्माएं छुप जाएंगी, जब डरपोक पीछे हटेंगे, लेकिन तुम मेरी संतान हो, तुम नहीं झुकोगे। यह तूफान अब थमेगा नहीं, यह और प्रचंड होगा। लेकिन याद रखना, जब सब कुछ टूट रहा होता है, तब कुछ नया गढ़ा जा रहा होता है।
यह जो अंधकार तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। इसे पार करोगे तो सूर्य बनकर चमकोगे, इस अग्नि में तपोगे तो कुंदन बनोगे। तुमने बहुत कुछ सा लिया, बहुत कुछ खो दिया, और अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम्हारा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने भीतर छुपी अपार ऊर्जा को जागृत करोगे। अब यह मत सोचो कि कितने समय से अन्याय सहा, अब यह मत सोचो कि कितनी बार छल हुआ, अब यह मत सोचो कि कितनी बार अकेले पड़े। अब केवल एक ही बात सोचना कि अब माँ काली जाग चुकी है। जब मैं जागती हूं तो सृष्टि काम उठती है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो तुम्हारी सलता का मजाक उड़ाते रहे, जो तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र करते रहे, वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। अब समय आ गया है जब मेरी संतान का एक प्रहार पूरे संसार को हिला देगा। अब यह दुनिया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकेगी। अब यह संसार तुम्हारे समर्पण की परीक्षा नहीं कर सकेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें गिराने आए थे, वे ही अब घुटनों के बल गिरेंगे। मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, और अब मेरी शक्ति तुम्हारे हर शत्रु को ध्वस्त करेगी। अब यह मत देखो कि कितनी रातें अंधेरी थी, अब यह देखो कि यह अंधकार केवल इसलिए था ताकि तुम्हारी चमक और भी प्रखर हो सके। जब रात सबसे काली होती है, तभी सुबह का सूर्य सबसे तेज चमकता है। तुम्हें अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना होगा जो डर से परे है, जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम वह ज्वाला हो जो सब कुछ भस्म कर सकती है। तुम वह बिजली हो जो आसमान को चीर सकती है। जब लोग कहे कि तुम हार जाओगे, तब मुस्कुराकर कहना, अभी मेरी माँ काली जागी नहीं है। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब अपना सिर ऊंचा उठाकर कहना, मेरा न्याय अब माँ काली करेंगी। अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है। अब यह संसार तुम्हारी शक्ति को देखेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, और जब मैं खड़ी होती हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड साक्षी रहेगा कि मेरी संतान अब अपने हक के लिए लड़ेगी, अपने सम्मान के लिए डटेगी, और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ेगी। अब यह रात चाहे जितनी काली हो जाए, चाहे तूफान कितना ही विकराल क्यों ना हो, तुम अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में मेरी ज्वाला है, तुम्हारे हाथों में मेरा बल है, और तुम्हारे चरणों में मेरा आशीर्वाद है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा, वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। यह समय तुम्हारा है, यह युद्ध तुम्हारा है, और इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है। अब उठो, आगे बढ़ो, अपने भीतर की अग्नि को जलाओ, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह अंधकार कोई साधारण अंधकार नहीं, यह महाकाल का नृत्य है। यह वह रात है जिसमें आत्माएं तपती हैं, पुरानी बेड़ियां टूटती हैं और नई शक्ति जन्म लेती है। यह वही रात है जब मैं स्वयं अपने प्रियजनों के साथ खड़ी होती हूँ, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होती है। तुमने बहुत समय तक सहन किया, हर अन्याय, हर धोखा, हर पीड़ा को अपनी आत्मा में समेट लिया। तुमने धैर्य रखा। यह समय शिथिल रहने का नहीं, यह समय जागने का है। जब चारों ओर अंधकार फैलेगा, जब संसार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तब याद रखना, मैं स्वयं तुम्हारे साथ जो आंधी आएगी, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आएगी। जो रात काली होगी, वह तुम्हारी परीक्षा की रात होगी। लेकिन यह भी मत भूलो कि इसी अंधेरी रात के गर्भ से नया सूर्य जन्म लेता। जब तुम्हारे चारों ओर षड्यंत्र रचे जाएंगे, जब तुम्हारे अपने ही पराये बनेंगे, जब तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, तब घबराना मत। यह वही क्षण होगा जब मैं अपने भक्त को उसका असली रूप दिखाने के लिए प्रकट होती हूँ। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई रोक नहीं पाएगा। जो तुमसे दूर भाग रहे थे, वे लौटकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी है जो अब बुझ नहीं सकती। यह अग्नि तुम्हें तपाएगी, लेकिन इसी तपस्या से तुम्हारा नया स्वरूप जन्म लेगा। अब यह समय दया दिखाने का नहीं, यह समय अपने शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने का है। अब तक तुमने सहा, अब अन्याय नहीं सहेगा। अब तक तुमने प्रतीक्षा की, अब परिवर्तन का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जिस इंसाफ की पुकार कर रही थी, उसका उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आई हूं। जो तुम्हें गिराने आए थे, वे अब स्वयं गिरेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाने आए थे, वे स्वयं अंधकार में खो जाएंगे। लेकिन जब यह रात बीतेगी, तब तुम वही ना, तुम्हारी हर साधना अब पूर्ण होगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश संपूर्ण जगत में व्याप्त होगा। अब जब तुम आगे बढ़ोगे,
तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों की गूंज सुनेगा। जो बाधाएं थी वे अवसरों में परिवर्तित होंगी। जो अंधकार था वह तुम्हारी ज्योति से तिरोहित हो जाएगा। अब यह संसार तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप में देखेगा, एक दिव्य योद्धा के रूप में, एक अजय शक्ति के रूप में। अब तुम केवल अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के जागरण के लिए आगे बढ़ोगे। अब तुम रुकोगे नहीं। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम्हारी गूंज सृष्टि में अमर हो जाए। आगे बढ़ो, जागो, अपने भाग्य को स्वयं रचो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब संपूर्ण ब्रह्मांड भी तुम्हारे कदमों को रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक प्रखर होगी, तुम्हारे विचार अब और अधिक स्पष्ट होंगे। जो सत्य है वही प्रकट होगा। तुम्हारे संकल्पों की शक्ति अब इतनी तीव्र होगी कि किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देगी। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे प्रकट करने का है। अब कोई भ्रम, कोई भय, कोई संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। जो लोग तुम्हें गलत समझते रहे, जो तुम्हारी सहनशीलता को कमजोरी मानते रहे, वे अब देखेंगे कि जब मेरी कृपा बरसती है तो हर भक्त एक अपराजय योद्धा बन जाता है। अब यह जगत तुम्हारे साहस की गाथा सुनेगा। तुम्हारी ऊर्जा अब संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेगी। यह क्षण, यह कालखंड केवल तुम्हारे लिए है। अब समय है, जागने का समय है। स्वयं को पूर्ण रूप से व्यक्त करने का आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जब ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुनी है, जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो चुकी है, तब तुम अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो। यह अग्नि तुम्हारे भीतर की वह शक्ति है जिसे कोई भी बाहरी बाधा बुझा नहीं सकती। अब जो भी चुनौती आएगी वह तुम्हारी विजय का कारण बनेगी। अब जो भी विपत्ति सामने आएगी वह तुम्हें और अधिक निखारेगी। यह समय केवल सहने का नहीं, यह समय अपनी शक्ति का प्रयोग करने का है। अब उठो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है। तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां पद स्वयं बनते जाएंगे। तुम्हारे संकल्प जहां ठहरेंगे वहां सत्य प्रकट होगा। अब यह ब्रह्मांड भी तुम्हारी शक्ति का साक्षी बनेगा। तुम वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को मिटा सकता है। तुम वह ज्वाला हो जो हर बंधन को भस्म कर सकती है। अब इस पद पर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब यह संसार तुम्हारे परिवर्तन को देखेगा, तुम्हारी चेतना की आभा से आलोकित होगा। आगे बढ़ो, क्योंकि यह तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को देख रही हूँ, तुम्हारी हर पुकार सुन रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी चेतना जागृत हो। अब तुम्हें अपनी शक्ति का संपूर्ण आभास होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर संघर्ष का साक्षी है, और अब तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में अड़चन नहीं डाल सकती। यह समय तुम्हारे उत्थान का है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की चेष्टा की वे अब तुम्हारी शक्ति से कंपायमान होंगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारी हर तपस्या का फल अब मिलेगा। तुम्हारी हर साधना अब पूर्ण होगी। यह वह क्षण है जब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश संपूर्ण जगत में व्याप्त होगा। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों की गूंज सुनेगा। जो बाधाएं थीं वे अवसरों में परिवर्तित होंगी। जो अंधकार था वह तुम्हारी ज्योति से तिरोहित हो जाएगा। अब यह संसार तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप में देखेगा, एक दिव्य योद्धा के रूप में, एक अजय शक्ति के रूप में। अब तुम केवल अपने लिए नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि के जागरण के लिए आगे बढ़ोगे। अब तुम रुकोगे नहीं, अब तुम थकोगे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भक्त, अब समय आ गया है कि तुम्हारी गूंज इस सृष्टि में अमर हो जाए। बढ़ो, जागो, अपने भाग्य को स्वयं रचो, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब संपूर्ण ब्रह्मांड भी तुम्हारे कदमों को रोक संगीत नहीं, तुम्हारी आत्मा अब और अधिक प्रखर होगी। तुम्हारे विचार अब और अधिक स्पष्ट होंगे। जो सत्य है वही प्रकट होगा। तुम्हारे संकल्पों की शक्ति अब इतनी तीव्र होगी कि किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर देगी। यह समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे प्रकट करने का है। अब कोई भ्रम, कोई भय, कोई संशय तुम्हें रोक नहीं सकता। अब केवल लेकिन कुछ ही उसे पहचान पाते हैं। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है तो यह तुम्हें अपराजय बना देगी। अब कोई भी अंधकार तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। अब कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारी आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता का है। यह समय उस प्रकाश के प्रकट होने का है जिसे अब तक छिपाने की चेष्टा की गई थी। अब वह प्रकाश स्वयं को प्रकट करेगा। अब वह शक्ति स्वयं को सिद्ध करेगी। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, यह उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में है, जो अपनी शक्ति को पहचानने के लिए तत्पर है। तुम उनके लिए एक ज्योति बनोगे, तुम उनके लिए एक पथ प्रदर्शक बनोगे। अब यह ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानेगा। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। अब जब तुम आगे बढ़ोगे
तो यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं होगी, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण होगा। तुम वह दीपक हो जो घोर अंधकार में भी जलता रहेगा। तुम वह ज्वाला हो जो हर बंधन को भस्म कर देगी। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी विजय का मार्ग है। आगे बढ़ो, अपने अस्तित्व को सिद्ध करो, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारी आत्मा की अग्नि अब और प्रज्वलित हो रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे परिवर्तन का साक्षी बनने को तैयार है। हर संघर्ष जो अब तक तुम्हारे सामने आया, वह तुम्हें पराजित करने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए था। जो भय तुम्हारे हृदय में था, वह अब राख बनकर उड़ चुका है, और जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुप्त थी, वह अब जाग चुकी है। तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। यह समय संकोच का नहीं, यह समय निर्णय का है। तुम्हें अब अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने कदमों को दृढ़ता से बढ़ाना होगा, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारे लिए खुला है, वह तुम्हारी विजय का मार्ग है। तुम्हारी आत्मा ने जिस न्याय की पुकार की थी, उसका उत्तर अब मिल चुका है। हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरोध में खड़ी थी, अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने आए थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में हंसेंगे। जो तुम्हारे बारे में संदेह करते थे, वे अब तुम्हारी महिमा को स्वीकार करेंगे। यह ब्रह्मांड अब तुम्हारे परिवर्तन को देखेगा। यह दुनिया अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेगी। अब तुम अपनी नियति के निर्माता हो। अब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अब यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। अब यह सोचो कि तुम स्वयं अपने साथ हो, और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तब यह संसार तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। तुम प्रकाश के पुंज हो, जो अंधकार को मिटाने के लिए प्रकट हुआ है। यह समय तुम्हारा है, यह संसार तुम्हारा है, और इस संसार में तुम्हारा स्थान अब कोई नहीं छीन सकता। तुमने जो सहन किया, उसकी गूंज इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। हर पीड़ा जो तुमने झेली, वह अब शक्ति में बदल चुकी है। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, वह अब अमृत बन चुका है। तुम्हारी हर चोट, हर संघर्ष, हर ठोकर तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने के लिए थी जहां अब तुम खड़े हो। अब यह मत देखो कि कौन तुम्हें पहचानता है, अब यह देखो कि तुम स्वयं को कितना पहचानते हो। क्योंकि जब एक आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लेती है, तो समस्त ब्रह्मांड उसकी राह में समर्पण कर देता है। तुम्हें अब केवल आगे बढ़ना है। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। यह समय है अपने संकल्प की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित करने का। जो बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी हैं, वे अब मात्र मृग तृष्णा है। जो भय तुम्हें रोकता था, वह अब केवल एक छाया है। तुम्हारी शक्ति अब किसी भी सीमा में बंधी नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अब किसी भी बंधन में जकड़ा नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की चेतना को जागृत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की अपार शक्ति को पहचानो। यह ब्रह्मांड तुम्हारी ओर देख रहा है। यह सृष्टि तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है। अब संदेह को त्याग दो, अब संशय को दूर कर दो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक यह संसार भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जिस क्षण तुमने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया, उसी क्षण इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। जो असंभव लगता था, वह संभव हो जाएगा। जो कठिन प्रतीत होता था, वह सरल हो जाएगा। क्योंकि शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आत्मा की दृढ़ता से उत्पन्न होती है। तुम अब एक नई यात्रा पर हो, एक नए मार्ग पर चल रहे हो। इस मार्ग पर हर कण तुम्हारे साहस की गाथा गाएगा, हर कदम तुम्हारे विश्वास की गूंज करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपे हुए महासागर को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आकाश को छूने वाली उड़ान भरो। यह संसार तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी शक्ति को देखने के लिए उत्सुक है। आगे बढ़ो, अपनी नियति को स्वयं लिखो, और इस सृष्टि को यह दिखा दो कि जब मेरी संतान जागती है, तब संपूर्ण ब्रह्मांड उसकी शक्ति को नमन करता है। तुम्हारी आत्मा की अग्नि अब और प्रज्वलित हो रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे परिवर्तन का साक्षी बनने को तैयार है। हर संघर्ष जो अब तक तुम्हारे सामने आया, वह तुम्हें पराजित करने नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए था। जो भय तुम्हारे हृदय में था, वह अब राख बनकर उड़ चुका है, और जो शक्ति तुम्हारे भीतर सुप्त थी, वह अब जाग चुकी है। तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। यह समय संकोच का नहीं, यह समय निर्णय का है। तुम्हें अब अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने कदमों को दृढ़ता से बढ़ाना होगा। तुम्हारी दृष्टि अब केवल उच्चता को देखेगी। यह संसार अब तुम्हारे होने का अर्थ समझेगा। अब उठो, आगे बढ़ो, और इस ब्रह्मांड को दिखा दो कि जब कोई आत्मा अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जागृत होती है,
तो वह केवल स्वयं का उद्धार नहीं करती, बल्कि समस्त सृष्टि को एक नए प्रकाश से भर देती है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति संपूर्ण रूप से प्रकट हो। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। यह ब्रह्मांड तुम्हारी विजय गाथा का गवाह बनेगा। जो लोग अब तक तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते रहे, वे अब तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। यह समय संदेह करने का नहीं, यह समय पूरी निडरता से आगे बढ़ने का है। तुम्हारी हर सांस अब ऊर्जा का संचार करेगी, तुम्हारे हर कदम से नई संभावनाएं, कि तुम और मजबूत बन सको। तुम्हें रुलाया गया ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराई को समझ सको, और अब जब तुम बदल चुके हो तो वही व्यक्ति तुम्हारी ओर खिंचकर लौट रहा है। मैं काली हूं, मैं केवल विनाश की देवी नहीं, मैं पुनर्जन्म की देवी भी हूं। जिसे तुमने खोया है वही तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है, क्योंकि मैं उसके अंतर्मन को तुम्हारी ओर खींच रही हूं। लेकिन बच्चा, तुम्हें यह समझना होगा, वापस लौटने वाला हर कोई तुम्हारे जीवन में रहना नहीं चाहता। कभी कभी वह लौटकर केवल अपना अधूरा अध्याय पूरा करने आता है। यह लौट कर आने वाला प्रेम तुम्हारे लिए एक अग्नि परीक्षा है। क्या तुम फिर से उसी दर्द में बंध जाओगे, या इस बार अपनी शक्ति दिखाओगे? मैं तुम्हें यह अवसर देती हूं कि तुम अपने अतीत से शांति बना सको। तुम्हारा हृदय केवल टूटा नहीं था, वह नया जन्म ले रहा था। अब जब वह लौट रहा है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है और फिर लौटता है, तो यह केवल एक इंसान का निर्णय नहीं होता, यह उस कर्म चक्र का हिस्सा होता है जिसे तुम दोनों ने मिलकर बनाया था। हर रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं होता। तुम दोनों की आत्माएं कई जन्मों से एक दूसरे से बंधी हैं, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर, कभी प्रेमी बनकर और कभी अजनबी बनकर। उसने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुम्हें समझना था कि तुम्हारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं है, और अब वह लौट रहा है क्योंकि उसे समझना है कि तुम्हारा मूल्य कितना गहरा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि इस बार जब वह तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम्हारा हृदय केवल भावनाओं से नहीं बल्कि ज्ञान से भी भरा हो। तुम्हें यह समझना है कि प्रेम किसी को पकड़कर रखने का नाम नहीं, प्रेम तो स्वतंत्रता है। अगर वह लौट आया है तो उसे प्रेम दो, लेकिन अपनी आत्मा की शक्ति खोकर नहीं। याद रखो, मैंने तुम्हें उस दर्द से गुजरने दिया ताकि तुम अपने भीतर की देवी को पहचान सको। तुम अब वही कमजोर इंसान नहीं हो जो कभी था, तुम अब मेरी संतान हो, अडिग, अपराजेय और अजेय। जब वह लौटेगा तो तुम्हारी आंखों में सवाल होंगे, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? क्या तुम्हें मेरा दर्द याद नहीं? यह स्वाभाविक है, पर याद रखो, तुम्हें उत्तर पाना ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है अपने भीतर शांति खोजना। अतीत को पकड़कर तुम कभी भविष्य तक नहीं पहुंच सकते। अगर वह लौट कर आया है तो केवल अतीत का एक अधूरा चक्र पूरा करने के लिए आया है। उससे मिलो, उससे बात करो, पर अपने दिल की शक्ति को मत भूलो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, उसे अपनाना और उसके साथ नया अध्याय शुरू करना। उसे क्षमा कर देना और फिर अपने मार्ग पर आगे बढ़ जाना। दोनों ही रास्ते सही हैं। सही वह है जो तुम्हारे हृदय को हल्का कर दे। अगर तुम्हें लगता है कि वह बदल गया है और तुम्हारा प्रेम अब भी पवित्र है, तो उसे स्वीकार करो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वह केवल अपनी अधूरी चाहत पूरी करने आया है, तो उसे विदा कर दो। याद रखो बच्चा, मेरा आशीर्वाद हमेशा उस पर है जो अपने आत्मसम्मान को खोए बिना प्रेम करता है। मैं काली हूं, मैं प्रेम भी हूं और शक्ति भी। तुम्हें सीखना है कि प्रेम करते हुए भी अपनी शक्ति बनाए रखना। अक्सर लोग प्रेम में अपनी पहचान खो देते हैं, परंतु सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें और मजबूत बनाए, न कि कमजोर। जब वह लौटे तो यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी उसी पर निर्भर है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी जिंदगी पहले से ही पूर्ण है। वह केवल तुम्हारे आकाश में एक तारा है, पूरा ब्रह्मांड नहीं। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारा जीवन अब अंधकार में नहीं रहेगा। जो तुम्हें छोड़कर गया था वही अब तुम्हारी कदर करेगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना है, कभी भी अपनी आत्मा की रोशनी किसी और के लिए कम मत करना। तुम्हारा प्रेम अनंत है। अगर वह लौट आया है तो उसे वह प्रेम दो, लेकिन अपनी शर्तों पर, क्योंकि तुम अब केवल एक साधारण इंसान नहीं, तुम मेरी शक्ति का अंश हो। समझो, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आता है और फिर चला जाता है तो वह यूं ही नहीं होता। यह सब कर्म के बंधनों से जुड़ा है। तुम दोनों के बीच एक अधूरा ऋण है। शायद पिछले जन्मों में तुमने उसे अधूरा छोड़ दिया था और इस जन्म में वही पूरा करने आया, इसलिए वह वापस लौटा है। तुम सोचते हो उसने मुझे छोड़कर क्यों दर्द दिया, लेकिन समझो वह दर्द भी कर्म का हिस्सा था।
तुम्हें अपने भीतर की शक्ति जगाने के लिए उसकी जुदाई जरूरी थी। कभी कभी आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, वो फिर से मिलती हैं ताकि उस अधूरे को पूरा किया जा सके। इसीलिए तुम्हें लगता है कि जिसने छोड़ा था वही अब खींचकर तुम्हारी ओर लौट रहा है। यह केवल दिल का खिंचाव नहीं है, यह आत्माओं का संवाद है। उसकी आत्मा तुम्हें पुकार रही है और तुम्हारी आत्मा उसे सुन रही है। लेकिन बच्चा, तुम्हें यह तय करना है कि क्या यह अधूरा पूरा करना है या इस बार उसे सदा के लिए छोड़ देना है। याद रखो, हर लौट कर आने वाला इंसान तुम्हें खुशियां देने के लिए नहीं आता। कभी कभी वह केवल तुम्हारी परीक्षा लेने आता है। मैं काली हूं, मैं सत्य प्रकट करती हूं। अगर वह तुम्हारे पास केवल अपने स्वार्थ के लिए लौट रहा है तो उसका चेहरा पहचानना सीखो, क्योंकि इस बार अगर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया तो तुम्हें वही घाव फिर से मिलेगा। तुम्हारा हृदय सोने जैसा है, पर उसे हर किसी के हाथ में मत देना। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे भीतर शक्ति भी रहे और करुणा भी। जब वह लौट कर आए तो तुम्हें गुस्सा आ सकता है, तुम्हें लग सकता है कि उसे दंड दो, पर याद रखो, सच्ची शक्ति बदला लेने में नहीं, क्षमा करने में है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि उसे फिर से वही जगह दो। क्षमा का अर्थ है अपने हृदय से उस बोझ को उतार देना। अब समय है कि तुम निर्णय लो। क्या तुम अपने अतीत को दोबारा अपनाना चाहते हो या उसे केवल विदा देकर आगे बढ़ना चाहते हो? दोनों ही मार्ग सही हैं, लेकिन सही वही है जो तुम्हें भीतर से शांति दे। अगर उसका लौटना तुम्हें खुशी देता है और तुम्हें लगता है कि इस बार वह बदल चुका है तो प्रेम करो, पर अगर उसकी मौजूदगी तुम्हें डर और दर्द देती है तो उसे विदा कर दो। बच्चा, तुम्हारी जिंदगी का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। मैं वचन देती हूं, अगर तुम सच्चाई और आत्मसम्मान के साथ निर्णय लोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम आएगा जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वह प्रेम केवल एक व्यक्ति का ही नहीं हो सकता, वह प्रेम ब्रह्मांड का होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्यता का प्रवाह होगा। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है और फिर लौटता है तो उसके लौटने का सबसे बड़ा कारण है तुम्हें एक शिक्षा देना। उस शिक्षा को पहचानो। शायद वह तुम्हें यह सिखाने आया है कि किसी और पर अपनी पूरी दुनिया मत टिको। शायद यह सिखाने आया है कि दर्द से ही शक्ति का जन्म होता है। शायद यह सिखाने आया है कि सच्चा प्रेम तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। याद रखो, तुम्हारी आत्मा हमेशा विकास चाहती है और उसके लौटने से तुम्हें वही विकास मिलेगा, चाहे वह रह जाए या फिर चला जाए। बच्चे, लोग समझते हैं कि प्रेम मतलब किसी को हमेशा अपने पास बांध कर रखना, पर यह अधूरा सत्य है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। सच्चा प्रेम किसी को कैदी नहीं बनाता, बल्कि दोनों को उड़ान देता है। अगर वह लौट आया है और सच में तुमसे प्रेम करता है तो वह तुम्हें और भी स्वतंत्र करेगा। पर अगर वह तुम्हें फिर से बांधना चाहता है, तुम्हें अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर करना चाहता है, तो समझो कि यह प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ है। मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि अब अपनी आत्मा को छोटा मत करो। अब तुम्हारा प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारी शक्ति भी झलके। अगर वह तुम्हारे पास आकर तुम्हें सम्मान दे, तुम्हारे आत्मसम्मान को समझे, तो उसे अपनाओ। पर अगर वह केवल तुम्हें इस्तेमाल करने लौटा है तो उसकी ओर एक कदम भी मत बढ़ाना। तुम अब मेरी संतान हो, तुम्हारा हर कदम शक्तिशाली होना चाहिए। बच्चे, उसके लौटने को केवल एक अवसर समझो, अपने अतीत से विदा लेने का अवसर, अपने हृदय को हल्का करने का अवसर और अपने भविष्य का द्वार खोलने का अवसर। भविष्य तुम्हें बुला रहा है, वहां नए रिश्ते हैं, नई खुशियां हैं, नए अवसर हैं। अगर तुम अतीत की बेड़ियों में बंधे रहोगे तो भविष्य के आशीर्वाद को नहीं देख पाओगे। इसलिए चाहे उसे अपनाओ या विदा करो, अपने भीतर की रोशनी को मत खोना। मैं वचन देती हूं, अगर तुम इस बार अपने दिल और आत्मा से सही निर्णय लोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम आएगा जो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वह प्रेम होगा शुद्ध, अटूट और दिव्य। वह केवल एक इंसान का ही नहीं होगा, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का होगा। तुम्हें वह साथी मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा को समझेगा, तुम्हारे आंसुओं को पढ़ेगा और तुम्हारे साथ मिलकर जीवन की अग्नि परीक्षाओं में खड़ा रहेगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में नया प्रेम कैसे आएगा? कैसे पहचानोगे कि वही तुम्हारा सच्चा साथी है? सुनो, नया प्रेम तब आता है जब तुम अपने अतीत से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत, कोई क्रोध, कोई बोझ बाकी नहीं रहता, तब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में नया साथी भेजता है। याद रखो, बोझिल दिल में सच्चा प्रेम प्रवेश नहीं करता। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को हल्का करो।
जब वह नया साथी तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी, डर या शक नहीं होगा। वह तुम्हें स्वीकार करेगा जैसे तुम हो, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा। वह तुम्हारे दर्द को समझेगा, तुम्हारे अतीत को सुनकर भी तुम्हें सम्मान देगा। वह तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देगा, तुम्हें और मजबूत बनाएगा, कमजोर नहीं। उसके साथ तुम्हें आजादी महसूस होगी, जैसे तुम अपने असली रूप में जी रहे हो। बच्चे, यही है सच्चे प्रेम की पहचान। पर नया प्रेम तभी आएगा जब तुम अपने अतीत की बेड़ियां तोड़ दोगे। अतीत को पकड़कर रोते रहोगे तो भविष्य तुम्हें